वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस है या करंट? ये क्वेश्चन तो हम सबके माइंड में होता है। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हमारी डिस्कशन होगी वो है कौन ज़्यादा डेंजरस डेंजरस होता है, वोल्टेज या फिर करंट। तो स्टार्टिंग करते हैं इनकी बेसिक डेफिनेशन से। जैसे कि हमें पता है वोल्टेज बेसिकली सोर्स है जो चार्जेस को मूव करता है, वेयर इज करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ये सर्किट है, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ये लोड है, ठीक। अब जब तक ये वोल्टेज सोर्स नहीं होगा इस कंडक्टर में से करंट फ्लो ही नहीं करेगी। जैसे कि वोल्टेज वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ये कंडक्टर है, इसमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम डायरेक्शन होते हैं, इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए होता है। वो डायरेक्शन किससे मिलती है? इस सोर्स से। कैसे मिलती है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वोल्टेज वाली वीडियो में। तो हमें बेसिक नॉलेज यही है हमारे पास कि वोल्टेज अगर ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, इट मीन्स करंट नहीं होगी। इस बेसिक डेफिनेशन से तो हमें यही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास वोल्टेज होगा तो वो करंट फ्लो करेगी, एंड वही करंट हमें काज या इंजरी दे सकती है अगर उसका मैग्नीट्यूड पर्टिकुलर रेंज सेफ रेंज से ज़्यादा हो तो। अब ये तो एक हो गई। फॉर एग्जांपल हमारे पास बर्ड्स होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइंस पे बैठे होते हैं। एक ही बर्ड्स को क्यों इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता? वो एक ही लाइन पे खड़े होते हैं, उनके दोनों फीट जो है एक ही वायर पे होते हैं। तो इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज नहीं है, तो इनको करंट नहीं लगती। सिमिलर केस हम ये देखें, अगर वो ट्रांसमिशन लाइन की एक पाँव एक वाली लाइन पे रखें, दूसरा पाँव दूसरी लाइन पे रखें, तो इस केस में क्या होगा कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण बर्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, तो करंट होगी नहीं, और करंट नहीं होगी तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक यहाँ वाली कोई चीज़ ही नहीं होगी। ये हमारे पास एक सिंपल एग्जाम्पल था जो इस डेफिनेशन को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है कि वोल्टेज होगा तो करंट होगी और वही करंट काज करती है। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज नहीं है तो करंट नहीं है, कोई भी डेंजर हार्मफुल वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। बट इन एक्चुअल कौन है, वोल्टेज है या करंट है, कौन काज करता है डेथ या हार्म? वो होता है करंट। क्योंकि वोल्टेज तो एक सोर्स है, वोल्टेज कुछ भी ऐसे अपने आप कुछ नहीं करता। जब तक उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगी, जैसे बर्ड वाले एग्जांपल में था, जब तक सिमिलर वोल्टेज था कुछ भी नहीं हुआ बर्ड को। जैसे ही वोल्टेज चेंज हुआ करंट फ्लो हुई, करंट के फ्लो होने की वजह से ही उसकी डेथ हुई या उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिला। तो जो हार्म प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड करती है ह्यूमन बॉडी को या किसी भी चीज़ को, वो होती है करंट। तो हम अगर डेंजर की बात करें तो कौन सा ज़्यादा डेंजर है, तो वो हमारा होती है करंट। करंट इज़ मोर डेंजरस देन द वोल्टेज। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ है कि किस लिमिट तक हमारे पास करंट सेफ होती है। तो अप टू 10 मिली एम्पियर जो करंट है वो सेफ होती है, उससे कोई ऐसी डेथ वगैरह इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डेथ नहीं होती। अगर करंट हमारी 10 मिली एम्पियर से इंक्रीज होके आगे बढ़े तो वो फिर हमारे लिए सही नहीं होती। किसी में फिर पेनफुल शॉक मिल जाता है, किसी में कोई मसल्स का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, और एक वैल्यू ऐसी आती है जो बहुत ही डेंजरस है, जो इलेक्ट्रिक शॉक या जो फिर डेथ का रीज़न बन सकती है, वो है 100 मिली एम्पेयर। जब हमारी करंट 100 मिली एम्पेयर पर पहुंचेगी तो वो डेथ भी कॉज कर सकती है। अब यहाँ से तो हमने यही समझा कि करंट इज़ मोर डेंजरस देन वोल्टेज, बट इसको चीज़ को देखने का एक और सिनेरियो भी है, कुछ और फैक्टर्स भी है जो डिटरमाइन करते हैं कि कौन ज़्यादा डेंजरस है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो स्किन की सारी जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारे स्किन पे ही होती है, ठीक है। अब ड्राई स्किन है हमारी, तो हमारी जो रेजिस्टेंट है
वो 100,000 ओहम, ठीक है। अब वही इसकी जब वेट है तो उसमें है 1000 ओहम उसकी रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों एग्जाम्पल को हम कंपेयर करेंगे दो डिफरेंट वोल्टेजेस पे। कौन से वोल्टेजेस? एक हमारा वोल्टेज है 12 वोल्ट, एक हमारा वोल्टेज है 230 वोल्ट, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल 12 वोल्ट हमने जो करंट निकाली फॉर दिस रेजिस्टेंस वो हमें मिली 0.0012, ठीक है। और जो हमने सेम 12 वोल्ट पे दूसरी करंट निकाली फॉर दिस रेजिस्टेंस वो हमें मिली 0.012। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी करंट ज़्यादा, ठीक। अब नीचे चलते हमारे पास 230 वोल्ट पे। तो 230 वोल्ट पे जब हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है ड्राई स्किन वाली, तो हमारे पास करंट आ रही है 0.0023। और सेम ही वोल्टेज पे वेट स्किन की बात करें तो हमारे पास करंट आ रही है 0.23। अब टोटल इससे ऑब्जर्वेशन हमें मिली क्या? ऑब्जर्वेशन हमें ये मिली कि टोटल इस सिनेरियो से हमने क्या ऑब्जर्व किया। पहली बात तो ये, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी कम करंट होगी, ठीक। ये हमने दोनों केसेस में देख सकते हैं, चाहे वो 12 वोल्ट हो या वो 230 वोल्ट हो। 12 वोल्ट में भी जब रेजिस्टेंस ज़्यादा थी तो करंट कम थी, और 230 वोल्ट में भी यही था, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है, जब रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा है। पहली ऑब्जर्वेशन हमें ये मिली। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि इट्स द सेम वोल्टेज इफ रेजिस्टेंस हायर करंट विल बी लेस। हाँ, यही बात हुई। अगर एक ही सिनेरियो को हम चेक करें, अगर सेम वोल्टेज और डिफरेंट वोल्टेज को छोड़ देते हैं, सेम वोल्टेज पे देखें तो जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी करंट ज़्यादा, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी करंट ज़्यादा, और जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी करंट कम, ये वाली सिनेरियो। थर्ड जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि अगर स्मॉल वोल्टेज हो लाइक 12 वोल्ट, वो भी काज कर सकता है इंजरी। किस? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। लाइक हमारे पास पहले वाली कंडीशन में यहाँ पे 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट पे रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, बहुत नहीं, मतलब वेट स्किन के हिसाब से जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 1000 है। तो वो वहाँ पे हमें जो करंट मिल रही है वो 0.012 है, जिसका मतलब है 12 मिली एम्पियर, ठीक। और हमने हमारी सेफ रेंज कब तक पड़ी थी? सेफ रेंज जो हमारी है वो 10 मिली एम्पियर तक है, ठीक। तो ये तो हमारी सेफ रेंज से निकल गया 12 एम्पियर, ठीक। हालांकि इसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज बहुत कम है, 12 वोल्ट। हम नॉर्मली कहते हैं कि 12 वोल्ट से तो कुछ होगा ही नहीं, बट यहाँ पे तो ये डेंजर जोन को क्रॉस कर रहा है। हमारे पास जो करंट आ रही है वो सेफ जोन से इंक्रीज हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते इस के छोटा वोल्टेज है, थोड़ा 12 वोल्ट जैसे 15 वोल्ट, तो वो काज नहीं कर सकता इंजरी या हार्म, ऐसे नहीं होता। ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में हमने प्रीवियसली देखा कि जितना ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज होगा उतनी हमारे पास करंट का होगी और उस हिसाब से शॉक होगा, और हमने रेंजेस पे देखी इस रेंज तक सेफ है, ठीक है। बट ये एक वो नहीं है कि बस हमेशा करंट डेंजरस होती है वोल्टेज से, ठीक है, वो बात है, बट वोल्टेज पे भी करंट का डिपेंड करती है। अगर वोल्टेज 12 वोल्ट है तो हमें लग रहा होता है कि ये कोई काज नहीं करेगी, इस वोल्टेज में तो कोई इशू है ही नहीं। अगर इस 12 वोल्ट को भी आप अगर वेट हाथों से कोई इलेक्ट्रिकल काम करोगे तो वहाँ पे भी डेंजर होता है। तो ये नहीं है कि 50 वोल्टेज है तो ठीक है उसमें डेंजर नहीं होगा, 230 वोल्ट है तो उसमें डेंजर होगा, इस तरह की बात नहीं है। वोल्टेज इज़ आल्सो डेंजरस, कुछ कंडीशंस होती हैं उस हिसाब में, वरना हम नॉर्मली यही कह रहे होते हैं कि करंट इज़ डेंजरस इन वोल्टेज। बट हम अलग सिनेरियोज देखें तो हर सिनेरियोज में अलग अलग चीज़ें आ रही होती है। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम बोलेंगे कि वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस है या करंट, बट इन जनरल हम बोलते हैं कि करंट इज़ मोर डेंजरस देन वोल्टेज। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, पर हमें दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होता है। सो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।